न घबराओ प्यारे, बच्चों को बैठाइए, जरा तुम सुदामा उसका समा तेरे चढ़ी गया है, उसका समा तेरे चढ़ी गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया के दो, किधर में सुदामा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री सुदामा जी का जब संकेत समाचार द्वारपालों के माध्यम से प्रभु को प्राप्त हुआ, परीक्षित प्रभु स्वयं उस धूप में दौड़ते हुए बिना पादुका बिना पीतांबर के जाकर के मित्र सुदामा करके अपने गले से लगा लिया। लाकर के सुंदर आसन पर अपने विराजमान करते हैं और स्वयं प्रभु परीक्षित नीचे बैठ करके प्रभु सुदामा के पैरों के कंकड़ बिनने लगते हैं, पैरों को पकड़ करके उनका पूजन करते हैं कि त्रिलोकीश्वर जो त्रिलोकीनाथ हैं भगवान श्री कृष्ण आज पैर धुल रहे हैं और लक्ष्मी जी स्वयं जल डाल रहे हैं। ऐसा सौभाग्य किसका हो? बाकी की जो पटरानियां परीक्षित खड़े होकर के देख रहे कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियनाग में। यह कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि आज त्रिलोकीनाथ इसके का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। परीक्षित भगवान की तो प्रतिज्ञा है, मेरे पेचम मुनि समदरेशनम, जो निरपेक्ष हो जाता है मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता। आपस में अब चर्चाएं परीक्षित होने लगी। कुछ भाभी श्री ने भिजवाया तो होगा, कुछ लाया लाए तो होंगे आप। प्रभु कहते हैं क्या बतलाऊं? प्रभु के पूछने पर सुदामा जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे। कैसे मित्राना हुआ इतने दिनों के बाद, कैसे तुमने याद कर लिया? आपस में मित्र मित्र की जलपान इत्यादि करने के बाद श्री सुदामा जी के पैरों से एक कंकड़ चुन रहे हैं मित्र, और देख देख करके नेत्रों से स्तुपाठ भी कर रहे हो, मेरे भक्त कोई हो इतना कष्ट पाए। आपको तकलीफ हुई। आज सुदामा जी महाराज से कहते एक बार बोला, अच्छा तुम भूल गए सारी बातें। सुदामा जी कहें अब इनके सामने सारी बात मत खोलो, बचपन की बातें हैं। सुनिए तू ऊपर आ जा, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। सुदामा जी को तो संकोच लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये द्वारिकाधीश होकर चरणों में बैठा है और मेरे को कुर्सी में भैया मैं नीचे बैठ जाता हूँ। कन्हैया कहते हैं कैसी बात करते, ऊपर बैठा करके चरण दबाते हुए आपस में बातें करने लगती हैं कि मित्र आपने विवाह वगैरह किया कि नहीं? बोले हाँ किया। तेरी भाभी क्या नाम है भाभी का? बोले सुश्री की बात है। मगर ये हाथ में क्या दबा करके बैठे हो? जब से आए हो, जब से बस हाथ को ऊपर उठा ही नहीं रहे हो। सुदामा जी शर्म खा रहे हैं कि द्वारिकाधीश को कच्चे चने थे, कच्चे चावल में कैसे किया? तो शर्म के मारे बस एक हाथ दबाए हुए। प्रभु ने कहा
तो सुदामा जी कहते हैं दर्द कर रहा है, चल के आया हूँ डंडा पकड़।
प्रतिवेदम् आराधिक्यमहं कुर्मे तस्य मे वरदो श्री भागवत भगवान
उधर से आइए, सीढ़ी चढ़ करके इधर से उधर हरि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि अधर्म का गाड़ियों में विश्व आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। अंधेरी के चार बंगला महाडा में सब दिवसीय ज्ञान सप्ताह या ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ है। इस कथा की बात की जाए तो इस कथा का आज समापन दिवस था, 7वां दिन था। इस कथा की बात करें तो इस अमृतमय कथा को सकुशल संपन्न कराने में और लोगों को धर्म का ज्ञान देने के लिए में अहम योगदान रखने वाले प्रखर कथावाचक हमारे साथ है धर्मदास शास्त्री जी महाराज। सबसे पहले शास्त्री जी महाराज जी, खबर इंडिया में सभी भक्तों को जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको कोट कोट साधुवाद। श्री धर्मदास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से श्री गर्गाचार्य वेद विद्यालय, जिसमें निःशुल्क छोटे छोटे बालकों को वेद की शिक्षा, वेद के संस्कार प्रदान के तत्वाधान के निमित्त, उसी के संवर्धन के निमित्त यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की अमृतमय वर्षा नित्य प्रवाहित होती रही। भक्तों, यह भगवान से भक्त को मिलाने का एकमात्र सरलतम जो साधन है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके माध्यम से न जाने अनादिकाल से कितने भक्तों का कल्याण हो रहा है। ये धर्म, हिंदू वैदिक धर्म का सर्वोपरि जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत। भक्त को भगवान से मिलाने का सरलतम साधन है भागवत। भागवत से जीवन ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों से जीव मुक्ति हो जाता है। भगवान के समक्ष पहुंचने का एक जो सरलतम साधन है वह है श्रीमद् भागवत। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में आप सब भक्त ने लाभ लिया। कोटि कोटि साधुवाद। देख रहे हैं आपकी दूर दूर से चल करके भक्त कहां से आकर के इस ज्ञान की गंगा में सराबोर हुए। प्रतिवर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाएगा। आपको श्री धर्मदास शास्त्री की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। ऐसे ही भगवान की नित्य निरंतर दया कृपा आप सब भक्तों के जीवन में बरसे और हमारा ये जो हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की परंपरा है, यज्ञ की, ब्राह्मण की, गौ की,
रक्षा करना, सत्संग करना, उस परंपरा को और आगे लेकर के जाएं, यही शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि कहीं न कहीं श्रावक के बिना कथा अधूरी होती है, तो जिस प्रकार से तन्मयता के साथ सब दिवसीय ज्ञान यज्ञ के ज्ञान में जो है श्रावक ने डुबकी लगाई है, सारे श्रावकों के लिए, कार्यक्रम के आयोजकों के लिए और अपनी पूरी कथा की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। श्रोता के बिना वक्ता कथा नहीं कह सकता। बहुत सुंदर, जैसे मंदिर बहुत सुंदर बना लो, भगवान की मूर्ति ना हो तो शोभा नहीं होती। घर बहुत सुंदर हो, परिवार बहुत सुंदर है, संतान ना हो तो उस घर की शोभा नहीं होती। अतः श्रोता की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। अतः आप सभी भक्त आए, इस कार्य में सम्मिलित हुए, और खासकर हमारे कर्ता लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण दे इस भागवत की ज्ञानमयी गंगा में सराबर होकर के अपने जन्म जन्मांतर को धन्य किया। जय कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ये थे धर्मदास शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने सब दिवसीय ज्ञान सप्ताह भागवत कथा की बात की जाए तो इन्होंने जिस प्रकार से अमृत में ज्ञान की वर्षा है, श्रावक जिस तन्मयता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा का लाभ ले रहे थे, तो कहीं न कहीं जो है जीवन जो है उनका धन धान होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है इस भागवत सप्ताह ज्ञान की बात करें तो धर्मदास शास्त्री जी के में अमूमन जो है पूरे मुंबई समेत देश में जो है सफल भागवत कथा का आयोजन होता रहता है। इसी प्रकार से भारी संख्या में तादाद में जो है महिला पुरुष आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं, अपने जीवन को धन धान करते हैं। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।